Dear students, in previous class we have seen working of institutions topic a day in the life of the Lok Sabha, political and permanent executive, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हमारे जो टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर्स के क्या पावर्स है वो हम देखेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मंत्री परिषद के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स के क्या पावर्स होते हैं, इसके अलावा एक टॉपिक और होगा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो होता है। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था जो है कंट्री में वो प्राइम मिनिस्टर है। Yet there is no direct election to the post of the prime minister। ये आप जानते हो कि इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किए जाते हैं। उनको मेंबर्स जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं इनडायरेक्टली। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट जो होता है प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिएशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोक सभा। तो राष्ट्रपति जो है वो किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर्स जो है अपॉइंट करता है? तो वो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या फिर पार्टियों का जो गठबंधन होता है, कोलिएशन गवर्नमेंट होती है, कोलिएशन पार्टीज होती है, उसके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इन केस नो सिंगल पार्टी और एलियंस gets a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support। अगर किसी एक पार्टी को या किसी गठबंधन को मेजोरिटी हासिल नहीं होती है तो प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट करता है जिससे लोकसभा में जो है मेजोरिटी प्राप्त होने की संभावना होती है। उसी व्यक्ति को जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। The Prime Minister does not have a fixed tenure। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो तय नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। जो टेन्योर होता है प्राइम मिनिस्टर्स का वो फिक्स नहीं होता है। He continues in power so long as he remains the leader of the majority party or coalition। वो तब तक अपने पद के ऊपर बना रह सकता है जब तक वो पार्टी या गठबंधन का नेता है, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में काम करता है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के बाद में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर दूसरे मंत्रियों को अपॉइंट करता है। जब एक बार प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है तो फिर प्रेसिडेंट्स जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर जो अदर मिनिस्टर्स है उनको भी अपॉइंटमेंट देता है। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिएशन दैट हैज द मेजॉरिटी इन द लोक सभा।
मंत्री कौन होते हैं? मंत्री यूजुअली उसी पार्टी के या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त होती है, वही जो है मिनिस्टर होते हैं। The Prime Minister is free to choose ministers as long as they are members of Parliament. तो प्राइम मिनिस्टर्स के चयन के लिए फ्री होता है, लेकिन शर्त यह है कि वो संसद के सदस्य हो, वो पार्लियामेंट के मेंबर होना जरूरी है। जो भी पार्लियामेंट का मेंबर है उसमें से किसी भी मेंबर को वो मिनिस्टर चूज करने के लिए फ्री होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। समटाइम्स, कभी कभी, ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बिकम ए मिनिस्टर। कभी कभी ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को भी मिनिस्टर्स बना दिया जाता है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। कभी कभी ऐसे पर्सन्स को भी जो है मिनिस्टर्स जो है बना दिया जाता है, बट सच ए पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर ही संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बना दिया गया है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन उस मेंबर को जो है पार्लियामेंट के किसी भी हाउसेस का मेंबर जो है 6 months के अंदर अंदर जो है बनना होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is the official name for the body that includes all the ministers. मंत्री परिषद उस बॉडी का नाम है, उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। उस बॉडी को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं ऑल मिनिस्टर्स। इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक। तो इसमें कितने मंत्री हो सकते हैं? इसमें सामान्यतः विभिन्न स्तरों के 60 से लेकर 80 तक मिनिस्टर हो सकते हैं। तो अब मिनिस्टर्स की रैंक क्या है? ये डिफरेंट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो रैंक है कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। कैबिनेट मिनिस्टर्स यूजुअली जो रूलिंग पार्टी है या गठबंधन की पार्टियों के जो वरिष्ठ जो लीडर्स होते हैं, जो वरिष्ठ नेता होते हैं, ये प्रमुख मंत्रियों के प्रभारी होते हैं। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए मीटिंग करते हैं। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट जो होती है वो इनर रिंग होती है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। इट कंप्राइज अबाउट 25 मिनिस्टर्स। इसमें करीब 25 मिनिस्टर्स होते हैं। Ministers of state with independent charge are usually in charge of smaller ministers. दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, और ये जो होते हैं यूजुअली इन चार्ज स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, छोटे मंत्रालय के ये प्रभारी होते हैं। पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशल इनवाइटेड, और इसके अलावा वो विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती है उसमें वो भाग लेते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसके अलावा राज्य मंत्री भी होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, वो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े हुए होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। Since it is not practically for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना जो है वो व्यावहारिक नहीं है, इसलिए
फैसले कैबिनेट बैठकों में किए जाते हैं। जब भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती है तो उसमें डिसीजंस लिए जाते हैं। दैट इज व्हाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसी कारण से, दैट इज व्हाई, इसी कारण से जो अधिकांश जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है, अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को ही गवर्नमेंट का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट वर्क्स एज ए टीम, कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। द मिनिस्टर्स में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस। तो जो मिनिस्टर्स है उनकी राय अलग हो सकती है, उनके विचार अलग हो सकते हैं, बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है, हालांकि उनके व्यूज अलग हो सकते हैं। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एंड एनी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी मिनिस्टर होता है वो ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है उनका। कोई भी जो है फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है कोई भी मिनिस्टर, इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। हर मंत्रालय में एवरी मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीज। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, हु आर सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस। और ये क्या करते हैं, नौकरशाह जो होते हैं ये फैसले, सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना जो है वो अवेलेबल करवाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं डिसीजंस के लिए। द कैबिनेट एज ए टीम एज इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। और टीम के रूप में कैबिनेट की मदद के लिए सचिवालय होता है। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स। उसमें कई सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। तो ये विभिन्न मिनिस्ट्रीज के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। अब प्रधानमंत्री के क्या अधिकार है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर्स के क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर्स क्या कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में प्राइम मिनिस्टर्स के अधिकारों या एक दूसरे से उनमें संबंध के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन सरकार के प्रमुख होने के नाते, बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स। लेकिन गवर्नमेंट का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। वो क्या करता है, वो चेयर्स करता है कैबिनेट मीटिंग्स को। वो कैबिनेट की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है, चेयर्स करता है। ये हम पावर्स पढ़ रहे हैं, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर्स की क्या पावर्स है, ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनका जो वर्क्स है उसमें कोऑर्डिनेशन करता है, समन्वय स्थापित करता है। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। और अगर डिपार्टमेंट के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है, कोई विवाद के मामले आते हैं, तो उसका जो डिसीजंस होता है वो अंतिम माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर्स का जो फैसला होता है उसी को माना जाता है। अगर विभिन्न डिपार्टमेंट के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो फाइनल जो डिसीजंस होता है वो प्राइम मिनिस्टर्स का माना जाता है। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। जो विभिन्न प्रकार की जो मिनिस्ट्रीज है उनको क्या करता है, सुपरविजन का काम करता है। विभिन्न विभागों की जो है क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, निगरानी करता है।
ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, जो जितने भी मिनिस्टर्स है वो उसकी लीडरशिप में काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स और क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, वर्क किसमें, मिनिस्टर्स में। मिनिस्टर्स में विभिन्न जो कार्य है उनका वितरण करता है, पुनर्वितरण करता है, बदलता है। ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, और उसके पास में मंत्रियों को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है, डिसमिस करने का भी उसको पावर होता है। वो किसी भी मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है। ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स व्हेन द प्राइम मिनिस्टर्स क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। लेकिन जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल जो है क्विट हो जाता है, इस्तीफा दे देता है। दस इस प्रकार इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंडिया में जो कैबिनेट है वो सबसे अधिक प्रभावशाली इंस्टीट्यूशंस है, संस्था है। विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पावरफुल, और कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली जो व्यक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर है। The powers of the Prime Minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government। तो दुनिया के जितने भी संसदीय लोकतंत्र है उनमें प्रधानमंत्री के अधिकार जो हाल ही जो डिकेड्स है, हाल ही रिसेंट जो डिकेड्स है उसमें काफ़ी बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को भी कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप जो है कहा जाने लगा है। As political parties have come to play a major role in politics, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्राइम मिनिस्टर्स पार्टी के जरिए क्या करता है, as political parties have come to play a major role in politics, the prime minister controls the cabinet and parliament through the party। तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज की जो भूमिका है वो बढ़ने के साथ ही प्राइम मिनिस्टर्स पार्टी के माध्यम से कैबिनेट और पार्लियामेंट को नियंत्रित करने लगा है। The media also contributes to this trend by making politics and elections as a competition between top leaders of parties। और इसके अलावा मीडिया पॉलिटिक्स और इलेक्शंस को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच कंपटीशन के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। मीडिया भी इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन करता है। In India too, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the heads of the prime minister। और हमारे देश में, भारत में भी हमने प्राइम मिनिस्टर के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की जो टेंडेंसी है वो देखी है। हमारे यहाँ पर भी जो सारे पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर्स के पास में होते हैं। ये इस प्रकार की टेंडेंसी है हमारे यहाँ पर भी इंडिया में। Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। इसका क्या कारण था? because he had great influence over the public, क्योंकि उनका जनता के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था। इंदिरा गांधी वाज आल्सो अ वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर्ड टू हर कोलिजियस इन द कैबिनेट। और इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। ऑफ कोर्स स्पष्ट है, द एक्सटेंट ऑफ पावर वाइडेड by a prime minister also depends on the personality of the person holding that
पोजीशन। तो ये क्लियर है कि किसी प्राइम मिनिस्टर्स का अधिकार उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी के हिसाब से उसके पावर बढ़ जाते हैं। However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the powers of the prime ministers। तो रिसेंट ईयर्स में इंडिया में गठबंधन की राजनीति के उभार होने से प्राइम मिनिस्टर्स के अधिकार कुछ हद तक जो है सीमित हुए हैं, क्योंकि कोलिएशन पॉलिटिक्स चालू हो गई है, गठबंधन की सरकारें बनने लग गई है। तो गठबंधन की सरकारें बनने से जो प्राइम मिनिस्टर्स के जो पावर्स है वो थोड़े कम हुए हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक्स। तो जो कोलिएशन गवर्नमेंट होती है, जो गठबंधन सरकार होती है, वहां पर प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है। He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliances partners। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न जो ग्रुप्स है, विभिन्न जो गुट है, उनके साथ गठबंधन के साझेदारों की जो राय है वो माननी पड़ती है। He also has to head to the view and position of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends। और इसके अलावा उसे कोलिएशन के जो साझीदार है, जो पार्टनर है, और दूसरी पार्टियों के विचारों, स्थितियों को भी देखना होता है, और आखिर उनके सपोर्ट से जो गवर्नमेंट टिकी हुई है तो उनकी बात भी माननी पड़ती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है द प्रेसिडेंट। हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या पावर्स है? राष्ट्रपति। While the prime minister is the head of the government, the president is the head of the state। तो जहाँ प्राइम मिनिस्टर्स जो होता है गवर्नमेंट का हेड होता है, वहीं जो राष्ट्रपति होता है वो स्टेट का हेड होता है। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स। तो हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो ब्रिटेन की जो क्वीन है उसके समान है। whose functions are to a large extent ceremonial, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है, केवल बताने का काम होता है। पावर्स जो है उनके नाम से होते हैं। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री so that they operate in harmony to achieve the objectives of the states। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है और वो राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जो है मिलजुल कर काम करे, ऐसा वो सुपरविजन करता है। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ये हम जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलएज इलेक्ट हर। उसको कौन इलेक्ट करता है? एक तो संसद सदस्य, एक तो एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और दूसरे राज्य की जो विधानसभा है उसके जो मेंबर्स है एमएलएज, उनको राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? एमपीज एंड एमएलएज। जो संसद के जो सदस्य है वो, और राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलए एंड एमपीज, ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं इनडायरेक्टली। ए कैंडिडेट standing for president's post has to get a majority of votes to win the election। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। दिस
ensures that the president can be seen to represent the entire nation। इससे ये तय हो जाता है कि प्रेसिडेंट पूरे नेशन का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime ministers can। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता है जिस तरह प्रधानमंत्री करता है। जनादेश का मतलब जो है सपोर्ट ऑफ पीपल। जिस प्रकार प्राइम मिनिस्टर्स ये दावा कर सकता है कि उसको जनादेश मिला है, पीपल का सपोर्ट मिला है, उस तरह का जो है प्रेसिडेंट जो है क्लेम नहीं कर सकता है। दिस एंश्योर्स दैट सी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इससे ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति केवल कहने मात्र के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। उसके पास में पावर्स होते हैं लेकिन उनका यूज प्राइम मिनिस्टर करता है। इफ यू casually read the constitutions you would think that there is nothing that she cannot do। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस का अगर आप रीड करें, सरसरी तौर पर उसको पढ़े, तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। यानी वो सब कुछ कर सकता है लेकिन व्यावहारिक रूप से वो कुछ नहीं कर सकता है। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सभी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम से चलती है। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। और इसके अलावा सारे कानून, सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी किए जाते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसके अलावा सभी मेजर अपॉइंटमेंट्स जो होती है, सभी प्रमुख नियुक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। These include the appointment of the Chief Justice of India। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी अपॉइंटमेंट करता है। The judges of the Supreme Court and the High Courts of the states, the governors of the states, the election commissioners, ambassadors to other countries, etc। तो सभी जो प्रमुख पद है उनके ऊपर जो अपॉइंटमेंट करता है वो राष्ट्रपति ही करता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश हो, चाहे गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स हो, राज्यपाल हो, या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, या फिर दूसरे देशों में जो राजदूत है, एम्बेसडर है तो अदर कंट्रीज, इन सभी की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, एग्रीमेंट्स है, वो सारे प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते उसी के नाम से किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। और इसके अलावा वो सुप्रीम कमांडर है। प्रेसिडेंट क्या है? सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया है, भारत के रक्षा बल है, तीनों रक्षा बल, थल सेना, जल सेना, नभ सेना, उनका जो कमांडर है, सुप्रीम कमांडर, वो भी प्रेसिडेंट होता है। बट वी शुड रिमेंबर, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन यहाँ पर हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल किसकी सलाह के ऊपर करता है? कैबिनेट। जितने भी पावर्स है उनका यूज जो करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर ही कर सकता है। हालांकि सारी शक्तियां हैं, सारे पावर्स है, लेकिन इनका वो यूज करता है मंत्री परिषद की सलाह पर। The president can ask the council of ministers to reconsider its advice। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। जो भी राय भेजी है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को, उसको रिकंसिडर करने के लिए एडवाइस कर सकता है। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, लेकिन इसी प्रकार की सलाह अगर दोबारा उसको मिलती है, सी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, तो फिर
उसे मानने के लिए वो बाध्य होता है। अगर सेम एडवाइस वापस उसी को गेन होती है तो उसको मानने के लिए वो बाध्य है। सिमिलरली इसी प्रकार से ए बिल passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it। इसी प्रकार संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लॉ बनता है, कानून बनता है। पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जो है जरूरी होती है। If the president wants, she can delay this for some time। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको some time के लिए डिले कर सकता है and send the bill back to parliament for reconsideration। और अगर वो चाहे तो विधेयक पर पुनर्विचार के लिए भी उसे वो पार्लियामेंट में वापस सेंड कर सकता है। बट इफ पार्लियामेंट पास द बिल अगेन, अगर वो पार्लियामेंट उसी बिल को जो राष्ट्रपति ने लौटाया है उसको पास कर देती है, शी हैज टू साइन इट, तो उसे उसके ऊपर साइन करने ही पड़ते हैं। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है। कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ऑन एट ऑल। क्या वे अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ऑन। एक महत्वपूर्ण बात है जो उसे स्वयं विवेक से करना चाहिए। वो क्या है। अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। व्हेन अ पार्टी और कोलिएशन of parties secures a clear majority in the elections, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha। जब कोई पार्टी या कोलिएशन, गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास में जो है और कोई विकल्प नहीं बचता है। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी गठबंधन के नेता को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्ति देनी पड़ती है। लेकिन व्हेन नो पार्टी और कोलिएशन गेट्स ए मेजोरिटी इन द लोकसभा, लेकिन जब किसी पार्टी या कोलिएशन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होती है तो फिर क्या करता है। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रिशन, तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। द President appoints a leader who in her opinion can muster majority supports in Lok Sabha। तो वो ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत हासिल कर सकता है, मेजोरिटी जो है वो हासिल कर सकता है। उस व्यक्ति को वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है। इन सच ए केस, ऐसे कई मामलों में द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर to prove majority support in the Lok Sabha within a specified time। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति जो न्यूली प्राइम मिनिस्टर्स है, नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए वो उसको कहता है। तो इस प्रकार जो है हमारा टॉपिक जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, ये समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में द जुडिशरी के साथ में। एक न्यायपालिका होती है, उसके बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उसके हेड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।